नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तारीख है दोस्तों 14 अक्टूबर 2020 और यहाँ पे 15 अक्टूबर 2020 के लिए यानी कि एक्सपायरी डे के लिए थर्सडे के लिए निफ्टी इंडेक्स साथ ही बैंक निफ्टी इंडेक्स की एनालिसिस करेंगे। देखेंगे दोनों इंडेक्स किस लेवल पे खड़ा है, कहाँ सपोर्ट ले रहा है, कहाँ रेजिस्टेंस ले रहा है और आगे हमारा क्या लेवल बन सकता है। वीडियो एनालिसिस पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिएगा। लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। साथ ही अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे मेरे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाएगी सबसे पहले। शुरुआत करूंगा निफ्टी के साथ। आपके प्रीवियस रिव्यू के चाहूँगा कि आपने कल जो एनालिसिस किया था आप लोगों के लिए, क्या वो निफ्टी बैंक निफ्टी पे सटीक बैठा या नहीं बैठा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अब आज के कैंडल देखिए, आज की कैंडल पॉजिटिव कैंडल है। हालांकि एक टाइम ये निगेटिव हो चुका था, पूरा रेड में था, सारा कवर किया। कवर करने का मतलब है स्ट्रेंथ दिखा रहा है। और स्ट्रेंथ किस प्राइस से दिखा रहा है? ये 11,800 के पास से स्ट्रेंथ दिखा रहा है, यानी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन 11,800 जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 11,800। वहां से जो इसने रिकवर करना स्टार्ट किया तो पूरा ग्रीन में कैंडल क्लोज कर दिया, यानी कि जितना निगेटिव था उतना ऊपर जाके पॉजिटिव में क्लोज कर रहा है। अच्छी बात है। अब देखिए यहाँ पे ये 2 दिनों का निगेटिव कैंडल, लेकिन एक आज पॉजिटिव बना। अब ये पॉजिटिव भी जो बना ना, ये बहुत अच्छा है। ये प्रीवियस कैंडल का जो हाई पॉइंट देखेंगे ना, वो प्रीवियस कैंडल का हाई आपका आता है कितना, अगर मार्क किया जाए इसको तो 11,990 और आज का हाई है 11,996। क्लोजिंग जो किया ना 11,966, यानी 90 और 66 बिल्कुल उसके पास में है, प्रीवियस डे के हाई के बिल्कुल पास में। तो कल मैं निफ्टी को ऊपर के रेंज में भी देख पा रहा हूं, अप साइड में जाने के चांसेस पूरे के पूरे निफ्टी में दिखाई दे रहे हैं यहाँ से। तो अगर एज ए नॉर्मल कंडीशन की बात करें, यानी अगर आप मेरे नए सब्सक्राइबर हैं तो वेट करिए, मैं निफ्टी को हर एक कंडीशन से एनालिसिस करने की कोशिश करके यहाँ पे बताता हूँ। गैप अप, गैप डाउन और नॉर्मल कंडीशन। नॉर्मल कंडीशन दैट मीन्स कि जो क्लोजिंग आज हुआ है उसी क्लोजिंग के आसपास अगर ये ओपन होता है निफ्टी, है ना, तो कल हमारा उसमें क्या लेवल हो सकता है एज ए नॉर्मल कंडीशन। 15 अक्टूबर 2020 के लिए क्या चांस बनते हैं। क्लोजिंग क्या है 11,966 पर, जैसा कि चार्ट पे दिख रहा है। अगर इसी लेवल पर हमारा निफ्टी ओपन हो जाता है कल, अब इस लेवल का मतलब एग्जैक्ट इसी लेवल पे नहीं, 11,940, 11,950। एक मिनट दोस्तों, कॉल आ गया। हेलो। तो दोस्तों, तो इसका मतलब है कि अगर 11,950, 11,940, 11,960 ये सब लेवल, 11,980 सब लेवल के आसपास अगर ओपन होता है तो नॉर्मल कंडीशन होता है। तो इस कंडीशन में जो बाइंग बनेगी ना हमारी, मैं यहाँ पे आपको बाय के लेवल यहाँ पे लिखता हूँ। हम बाय तब तक नहीं कर सकते 11,960, 70 कहीं पे भी ओपन हो जाए तब तक बाय नहीं कर सकते जब तक कि ये 12,000 को ब्रेक नहीं करे, तब तक हम बाय नहीं कर सकते। 12,000 के एबव हमें बाय करना होगा, बाय एबव 12,000। और अगर और सेफ जगह जाना चाहते हैं, सेफ पोजीशन में, तो हम 12,020 के ऊपर बाय करने की सोच सकते हैं। 12,020 इसके ऊपर बाय करेंगे और देन टारगेट हमारा 12,100 का देखने को मिल सकता है। और अगर इसी कंडीशन में हम सेल साइड की बात करते हैं तो सेल कहाँ करेंगे? राउंड नंबर 11,900 के नीचे सेल बिलो 11,900 एंड देन टारगेट 11,850। आज का भी यही टारगेट था, डन हो गया। सेकंड टारगेट 11,800 और यह लगभग सेकंड टारगेट के पास से बाउंस किया है। तो लगभग दोनों टारगेट ही आज डन हो गए थे नॉर्मल कंडीशन पे। तो ये हुआ मेरा नॉर्मल कंडीशन पे बाइंग और सेलिंग का व्यू। लेकिन अगर मार्केट में न्यूज़ चले, कुछ और हो जाए और ये चेंज हो जाएगा सिनेरियो, गैप अप गैप डाउन, तो क्या हो सकता है? तो हम गैप अप की बात करके चलते थे कि बिल्कुल 12,000 के पास में खड़ा है। ये कहाँ पे खड़ा है? वीकली 12,000 डेली के टाइम फ्रेम पे। वीकली अगर देखें तो देखिए वीकली भी बिल्कुल यही रेजिस्टेंस ले रहा है और इसका हाई है 12,012 के आसपास में। तो अगर मैं मान के चलूँ गैप अप, तो 12,100 का लेवल में गैप अप मान के चल सकता हूँ, क्योंकि वीकली चार्ट पे एक अच्छा मूवमेंट दिखने को मिल सकता है। यहाँ पे डेली पे भी एक ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है वापस से निफ्टी। कल एक्सपायरी है, इस बात को भी ध्यान रखना है आपको। तो अगर ये गैप अप एक्सपायरी में 12,100 के पास ओपन होता है तो क्या करना चाहिए? चलिए अब जब मैं गैप अप की बात कर लेता हूँ। गैप अप कंडीशन है और यहाँ पे मैं लिखता हूँ गैप अप कितना मान के चल रहे हैं? 12,100, 12,100।
12,100 का लेवल मैं गैप अप मान के चलता हूँ। तो इस कंडीशन में हमारा बाइंग और सेलिंग का जो लेवल बनेगा वो यहाँ पे क्या हो सकता है। देखिए बाय का पोजीशन मैं 12,100 अभी भी 12,100 से पहले 12,100 से पहले 12,000 का ही जो लेवल है ना वो एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है, इसलिए यहाँ पे सेलिंग तो एक्टिवेट दोबारा से भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर फिर भी मैं मान के चलता हूँ कि ये 12,100 के ऊपर गैप अप खुलता है और यहाँ पे दोस्तों अगर गैप अप खुल के ये 12,100 के लेवल पे कम से कम 15 मिनट से लेके 20 मिनट सस्टेन कर गया, अगर वेट कर गया ये, तब तो एक मूवमेंट बनेगा अपसाइड का। फिर हम यहाँ पे 12,100 के पास बाय नहीं कर सकते, हम बाय करेंगे 12,130 के ऊपर, बाय अब 12,130 के ऊपर बाय करेंगे गैप अप कंडीशन में, और टारगेट इस कंडीशन में 12,200 के आसपास का होगा। लेकिन चांसेस कम लग रहे हैं, मैं पहले बता रहा हूँ, मूवमेंट बन सकता है लेकिन चांस कम लग रहा है, क्योंकि ये जो है ना ये लेवल 12,000 का लेवल ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। हो सकता है गैप अप ओपन हो और उस रेजिस्टेंस को अगर ये होल्ड नहीं कर पाया, 12,100 भी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, होल्ड नहीं कर पाया तो फिर ये नीचे आ जाएगा। इसीलिए बाय जब भी करेंगे तो तुरंत से एग्रेसिव होकर बाय नहीं करना है, 12,130 के ऊपर बाय करेंगे, टारगेट 12,200 का होगा। सेल की बात करते हैं, अगर ये 12,100 पे गैप अप ओपन होता है और नीचे की लेवल 12,070 से लेके 12,060 को नीचे की साइड में ब्रेक करता है, देन वी कैन सेल, तब हम इसको सेल करेंगे। सेल बिलो 12,070 और 12,060 एंड देन टारगेट इस कंडीशन में 12,000 का एक इंपॉर्टेंट जो अब हमारा सपोर्ट बन जाएगा वो हमारा टारगेट होगा, एंड देन सेकंड टारगेट 11,950। तो ये गैप अप कंडीशन में सिनेरियो बन सकते हैं। मैं अगेन आपको बता रहा हूँ कि 12,100 इज इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एंड 12,000 भी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम अभी फिलहाल चार्ट पे कर रहा है। तो अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो ये सारे कंडीशन बनते हैं गैप अप में। अगर ये चेंज होता है किसी भी कारणवश और गैप डाउन का सिनेरियो बन जाता है तो फिर हमारा क्या लेवल बनेगा उस पर देख लेते हैं कि अगर निफ्टी 12,100 पे ओपन नहीं होकर कल गैप डाउन ओपन हो जाए तो लेवल अब 11,960 है, तो हम 11,860 11,850 इज इंपॉर्टेंट लेवल। अब मैं गैप डाउन की बात करूंगा तो 11,850 की बात करूंगा, क्योंकि यहीं से अभी रिजेक्शन मिला और 100 पॉइंट ऊपर क्लोज किया हुआ है, तो मैं 11,850 गैप डाउन का लेवल मान के चलूंगा। 11,850 गैप डाउन। दोस्तों लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट में आप कॉल प्राप्त कर सकते हैं लाइव मार्केट में। गैप डाउन 11,850 मैं मान के चलता हूं हमारे एक्सपायरी डे के इवेंट में, एक्सपायरी है कल, वीकली एक्सपायरी, तो कल ये गैप डाउन मान लेते हैं ओपन होता है, तो इस कंडीशन में हमारा बाइंग लेवल और इस कंडीशन में हमारा सेलिंग लेवल। बाय हम कब करेंगे 11,850 के पास ओपन होता है तो हम बाय, ये यहाँ पे ओपन होगा 11,850, हम बाय कहाँ पे करेंगे, यहाँ पे चार्ट पे समझा देता हूँ, ये है हमारा 11,850 870 ये सब लेवल है। इसके ऊपर हम 11,880 के ऊपर बाय करेंगे। कहाँ बाय करेंगे इस कंडीशन में 11,880, यानी 11,550 11,860 11,870 इस तरह से ऊपर करते हुए ये 11,880 को जब ब्रेक करेगा तब हम बाय करेंगे, बाय अब 11,880, और इस कंडीशन में जो टारगेट निकलेगा, टारगेट इस कंडीशन में 11,950 का टारगेट मिलेगा, सेकेंड टारगेट 12,000 का। क्लियर हो गया। अगर हम सेल की बात करते हैं, अगर ये 11,850 पे ओपन होता है और नीचे की साइड में सेल करेंगे, वो हमारे राउंड नंबर के नीचे सेल होगा। राउंड नंबर नीचे मतलब सेल बिलो का लेवल हो जाएगा 11,850 से लेके 11,800 तक में कुछ नहीं करना है, हम 11,800 के नीचे सेल करेंगे, सेल बिलो 11,800 इसके नीचे सेल करेंगे, और देन टारगेट 11,750 का होगा, बस ज़्यादा नहीं। ये गैप डाउन के सिनेरियो बनते हैं। इसका आज 15 मिनट का टाइम फ्रेम देखेंगे तो आप इसका रिजेक्शन ज़बरदस्त देखेंगे। आप आज के चार्ट पे जो इसका रिजेक्शन आया है वो मस्त रिजेक्शन है, जिसको कहते हैं इंपॉर्टेंट स्ट्रेंथ, इसका बहुत हार्ड स्ट्रेंथ है यहाँ पर, है ना। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आते हैं। अब देखिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर स्ट्रेंथ की बात का कि स्टॉक नीचे आया, स्ट्रेंथ लाइन का सपोर्ट था उसको ब्रेक करके नीचे गिरा, और 15 मिनट के टाइम फ्रेम और बिल्कुल साइडवेज हो गया। एक समय तो ये बिल्कुल साइडवेज हो चुका था, लगा कि अब यहाँ से बाउंस का समय आ चुका है इसका, बिल्कुल उसी साइडवेज जोन को जब इसने ब्रेक किया तो मस्त प्रॉफिट यहाँ से बना, ये चीज़ें सही है। अब यहाँ पर से भी क्या है कि यहाँ से भी एक रेजिस्टेंस है इसको, तो वो रेजिस्टेंस भी इसने ब्रेक कर दिया 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे।
अब ब्रेक करने के बाद अब जो फाइनल रेजिस्टेंस जोन है वो हमारा रेजिस्टेंस जोन यही कहीं ना कहीं आ रहा है 12,000 का। तो कल हमें बाय हमेशा 12,000 के ऊपर ही करना है दोस्तों, इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, बाय अबव 12,000। उसके पहले हाथ बिल्कुल भी नहीं लगाना है। टारगेट 12,050 से लेकर 12,100 का होगा। सेल करना है इस ट्रेंड लाइन के नीचे। इस ट्रेंड लाइन का जो लेवल आ रहा है वो 11,930 का आ रहा है। इस ट्रेंड लाइन के नीचे वापस अगर ये आ जाता है फिर से कमजोर हो जाएगा 11,000। अब ऐसे उठाएंगे ना, ऐसे करके ऐसे ये सपोर्ट बना लेगा। लेकिन फिलहाल वो ब्रेक करके ऊपर गया, लेकिन हमारे लिए 11,930 का सही लेवल है। उसके नीचे अगर गिरता है तो 11,870 वापस से आने की कोशिश कर सकता है निफ्टी। तो ये निफ्टी पे दोस्तों मेरा व्यू है। अब जरा इसी के हिसाब से हम लोग बैंक निफ्टी देखेंगे कि बैंक निफ्टी किस लेवल पे खड़ा है और कहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेने की कोशिश कर रहा है। डेली का टाइम फ्रेम और लगाते हैं हम लोग बैंक निफ्टी का चार्ट। चलिए बैंक निफ्टी, अब देखिए बैंक निफ्टी पॉजिटिव ये भी है, पॉजिटिव निफ्टी भी है दोनों, और ये ज़्यादा स्ट्रेंथ दिखा रहा था। आज जब कवर किया तो उस वक्त से बहुत ही अच्छा स्ट्रेंथ दिखा है अपसाइड में। बिल्कुल 24,000 के पास में आके क्लोज किया हुआ है। बिल्कुल बैंक निफ्टी ने बिल्कुल 24,000 के पास में क्लोज किया। तो हम जरा बैंक निफ्टी की बात कर लें, है ना। बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो बैंक निफ्टी सॉरी दोस्तों, बैंक निफ्टी यहाँ पे लिख रहा हूँ कहाँ पे क्लोज किया। देखिए क्लोजिंग प्राइस इसका है, मैं अगर क्लोजिंग प्राइस की बात करूँ तो 24,858 के पास क्लोज किया है, जो कि बिल्कुल 23,000 है ना, सॉरी 23,858, 23,858 के पास क्लोज किया, 23,858 के पास क्लोज किया। तो इम्पोर्टेंट रजिस्टेंस जोन जो है बैंक निफ्टी में 24,000 का है। अब ये 24,000 माइनस 23,858 या 860 अगर राउंड फिगर में ले लेते हैं तो हमारे पास कितना आ रहा है, मात्र 140 पॉइंट का मूवमेंट है ना, मात्र 140 पॉइंट का डिस्टेंस है इस दोनों में। कोई बड़ा डिस्टेंस नहीं है, एक झटके में ब्रेक हो सकता है, ऐसे कोई टेंशन नहीं। तो अगर हमें बाय करना होगा तो हम बैंक निफ्टी को कल बाय करेंगे 24,000 के ऊपर, बाय अबव 24,000, और देन टारगेट इस कंडीशन में 24,150 एंड 24,300, 24,300 का, ठीक है, 24,150 और 24,300 का। अगर हमें सेल करना होगा बैंक निफ्टी को तो आज की जो क्लोजिंग है 23,858, हम सेल करेंगे सेल बिलो 23,800 के नीचे। ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 23,800, 23,800 जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट, इसके नीचे सेल करेंगे। और टारगेट इस कंडीशन में 24,700 से लेके, सॉरी 23,000, मैं बार बार 24 बोल रहा हूँ, 23,700 से लेके 23,600 तक का टारगेट। उसके नीचे जाएगा तो 500 तक भी मिल सकता है। अगर यही बैंक निफ्टी गैप अप ओपन हो जाए तो फिर क्या हो सकता है, तो गैप अप हम यहाँ पे मैं मान के चल रहा हूँ 24,177, 24,200, ये लेवल में गैप अप मान के चलता हूँ बैंक निफ्टी में, कि अगर ये बैंक निफ्टी गैप अप ओपन होगा तो 24,200 के पास ओपन हो सकता है। तो चलिए अब हम जरा गैप अप सिनेरियो बदलते हैं और 24,200 के पास में बैंक निफ्टी को गैप अप ओपन होते हुए देख सकता हूँ 24,200। अब यहाँ दोस्तों फीडबैक और लाइक कमेंट ज़रूर करिए। आप लोग नहीं करते हैं, गलत बात, कुछ लोग करते हैं कुछ लोग नहीं करते, करना चाहिए दोस्तों, है ना। अब मैं बोल ही सकता हूँ, बाकी आपकी मर्जी, वो आपका नेचर पे डिपेंड है। बाय देखिए, बाय हम अगर ये गैप अप 24,200 पे ओपन होता है तो मैं बाय साइड ज़्यादा कन्विंस्ड नहीं हूँ। मैं क्लियर बता रहा हूँ, आई एम नॉट कन्विंस्ड, मैं बिल्कुल सिक्योर नहीं हूँ बाय साइड में 24,200 पे, तब तक जब तक कि ये 24,200 के ऊपर टाइम सस्टेन नहीं करे तब तक नहीं। कितना टाइम, कम से कम वही 15 से 20 मिनट, आधा घंटा सस्टेन होना चाहिए, तब ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन बन जाएगा 24,200। देन उसके ऊपर हम बाय करेंगे 24,400 के टारगेट के लिए। लेकिन फिर बता रहा हूँ मैं उतना कन्विंस्ड बाय साइड में नहीं हूँ फिलहाल, क्योंकि दिस इज इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन। तो कल एक्सपायरी है तो हो सकता है एक बाउंस भी देखने को मिले और एक झटका लग के ये लेवल ब्रेक हो और ब्रेक होने के बाद फिर ऐसे गिर जाए, ऐसे चांसेस बन सकते हैं। तो ये आपको संभल के कल ट्रेड करना है। अगर हम सेल साइड की बात करते हैं गैप अप में, तो हम 24,200 पे ओपन होगा, सेल करेंगे 24,000 के नीचे, सेल बिलो 24,000, यानी कि ये जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है ये जोन के नीचे सेल करेंगे और टारगेट 23,800 का ये टारगेट रहेगा हमारा, ठीक है ना। ये वाला टारगेट रहेगा हमारा 23,800 का, ध्यान में रखना आपको।
अगर ये गैप डाउन ओपन होता है तो गैप डाउन के चांस हालांकि अगर बनते भी हैं गैप डाउन तो किस लेवल पे बनेगा ये समझना है। 23,550 के आसपास में बन सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 23,600 के आसपास में बन सकता है। इसके बाद अगर बनना होगा तो 23,650 बन सकता है, उससे ज़्यादा का फिलहाल तो नहीं दिख रहा है। 750 बहुत नियर है तो वो वैलिड नहीं कर सकता, मैं 23,650 को वैलिड कर सकता हूँ गैप डाउन में। अगर 23,600 से लेके 23,650 इस कंडीशन में मैं गैप डाउन में वैलिड कर सकता हूँ वहाँ पे, क्योंकि थोड़ा सा दूर है, लेकिन वो जो 750 वो बहुत नज़दीक है। 23,650 अगर ये इस लेवल पे गैप डाउन होता है बैंक निफ्टी तो हमारा बाइंग कहाँ बनेगा, बाय करेंगे 23,700 के ऊपर, बाय एबव 23,700 एंड देन टारगेट 24,000, बस एक टारगेट। अगर हम सेल करना है गैप डाउन में तो 23,650 पे ओपन हो रहा है, हम सेल करेंगे 23,550 के नीचे, सेल बिलो 1 मिनट दोस्तों, तो 23,550 के नीचे दोस्तों सेल करेंगे और टारगेट इस कंडीशन में 23,300 के आसपास का आपको गैप डाउन कंडीशन में, जब ये 23,650 पे ओपन होगा उस समय कुछ नहीं करना है, सेल करेंगे 23,550 के नीचे और देन जो टारगेट हमारा होगा वो टारगेट 23,300 के आसपास यानी 23,300 का टारगेट होगा। क्लियर। चलिए ये हुआ गैप अप गैप डाउन की बात। और नॉर्मल में अगर इसका 15 मिनट का टाइम फ्रेम देखते हैं हम लोग तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखिए ये भी बिल्कुल साइडवेज रहा, ये ज़्यादा साइडवेज था निफ्टी के मुकाबले, ये ज़्यादा साइडवेज था। अचानक से 11 बजे है ना, वो 11 बजे कह रहा हूँ 2:30 बजे के आसपास एक ज़बरदस्त इस ट्रेंड लाइन को कल वाला अगर लौटा से बढ़ा देते आगे तो पता चलता है ये ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस ले रहा था, उसके बाद जो ब्रेकआउट हुआ है और साथ ही रेंज का जो ब्रेकआउट किया उसके बाद तो ये ज़बरदस्त मूवमेंट दिखाया बैंक निफ्टी ने। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ऐसे ही मूवमेंट आपको कल भी मिल सकता है, ऐसा मूवमेंट आपको कल भी मिल सकता है कि पहले साइडवेज रहे और फिर बाउंस करे और सारा एसएल फैसल काट के निकल जाए। तो ज़रा सेफ होके कल ट्रेड करना है आपको और होशियारी से ट्रेड करना है। एक्सपायरी डे है, बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड तो बिल्कुल नहीं करना है। और दूसरी बात, लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, फ्री ऑफ कॉस्ट में आप कॉल प्राप्त कर सकते हैं। तो मिलता हूँ आप नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।